जय हिंद साथियों, री एग्ज़ाम अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसा कि डेली आपको हिंदी का 25 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, वैसे भी आज 25 क्वेश्चन में आप कितना कर पाते हैं आपके सामने जो है आज हिंदी की द्वितीय 25 क्वेश्चन का यह सेट है। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले भाग को उत्तर को जो है रूप में चुनना है कि बड़े चूहे ने मोटा पुस्तक कुतुर दिया। तो बड़ा चूहा इस किस वाक्य में आपको गलत दिख रहा है? तो बड़ा चूहा ने मोटी होता है, मोटी पुस्तक कुतर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में फॉल्ट दिख रहा है, यहीं पे त्रुटि है। उसके बाद से नेक्स्ट, वर्तमान समय में महंगाई बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इसमें आपका त्रुटि कहाँ पे है? तो वर्तमान समय नहीं होगा, वर्तमान में महंगाई बहुत बढ़ गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि दिख रहा है। उसके बाद से नेक्स्ट, उस विषय में बातचीत करना अति आवश्यक है। तो उस विषय में बातचीत करना जो है अति आवश्यक, सी में फॉल्ट दिख रहा है। अति आवश्यक ऐसे नहीं लिखा जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, निर्देश दिया गया कि निम्न प्रश्नों में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है? 79 है। छिपकली, रचयिता, गृहिणी और आजीविका। तो अशुद्ध वर्तनी कौन से है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, छिपकली होता है। ऐसे छिपकली लिखाता है, छिपकली। तो ऐसे छिपकली आपको जो है शुद्ध जो है वर्तनी है। उसके बाद से नेक्स्ट, अस्सी है कि हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग होता है। तो हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग जो है खड़ी बोली के लिए भी होता है, हिंदी के लिए भी होता है, हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा के लिए होता है कि उपयुक्त सभी के लिए? तो उपयुक्त सभी के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 81, कि निम्नलिखित में से खड़ी बोली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है। तो 81 का खड़ी बोली आक्रांत प्रधान है, यही सही नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम संयोजन है? कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, बघेली, बुंदेलखंडी, मगही, पटना, गया, हाजीपुर और ब्रजभाषा मथुरा, अलीगढ़ और एटा। तो विषम संयोजन है जो कि बघेली और बुंदेलखंडी, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, यही विषम संयोजन है। उसके बाद से नेक्स्ट 83, कि बहादुर किस शब्द का भाषा है? बहादुर किस शब्द का भाषा है? तुर्की, पंजाबी, तिब्बती और नेपाली। तो बहादुर जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से 84, आमदनी किस भाषा का शब्द है? तो आमदनी उर्दू, फारसी, अरबी और पुर्तगाली। तो आमदनी जो है शब्द फारसी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट, कबूतर किस भाषा का शब्द है? उर्दू, संस्कृत, अरबी और फारसी। तो कबूतर जो शब्द है
वो है फारसी भाषा का शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में एक साथ नहीं रहता है? ऑप्शन साधु, आत्मा, सड़क और नाना। तो इसमें जो है दोनों वचनों में नहीं रहता है वो है सी, यानी कि सड़क। उसके बाद से नेक्स्ट 87 है, निम्नलिखित में से किस शब्द के बहुवचन में परिवर्तन होता है? ऑप्शन छात्र, युवा, योद्धा और पहिया। तो बहुवचन में परिवर्तन होता है तो वो ये होता है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पहिए में। उसके बाद से नेक्स्ट निम्नलिखित में से आप का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन आप लोग, वे, हम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बहुवचन होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आप लोग। उसके बाद से नेक्स्ट 89 है कि निम्नलिखित में से किस में वाक्यकर्ता कारक नहीं है? ऑप्शन मैंने पानी पीने लगा, उसने पटना जाना है, वह जन्म का भिखारी है, राम ने रोटी खाई। तो वह जन्म का भिखारी है, इसमें जो है कोई कारक मौजूद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 90 है कि उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक है? टेढ़ी चाल चली कौन सा कारक है? संबंध कारक, कर्ता कारक, अधिकरण कारक कि कर्म कारक? उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में जो है कर्ता कारक नजर आता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इसमें कौन सा कारक है? गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक कि संबंध कारक कि कर्म कारक कि अपदान कारक? तो गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, इसमें जो है संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट 92 है कि हरि और हरि का सही अर्थ क्या है? तो हरि मीन्स होता है विष्णु और हरि मीन्स होता है हरे रंग की, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें जो है डी इज करेक्ट। उसके बाद से 93 है, शुल्क और शुक्ल का सही अर्थ क्या है? तो शुल्क मीन्स होता है फीस से संबंधित है, और शुक्ल मीन्स उज्ज्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 93 का। उसके बाद से नेक्स्ट 94 है कि स्वजन और स्वजन का सही अर्थ क्या है? तो स्वजन मीन्स होता है आत्मीय और स्वजन मीन्स होता है कुत्ते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, आत्मीय और कुत्ते। उसके बाद से नेक्स्ट 95 है, स्वच्छ और स्व का सही अर्थ क्या है? तो स्वच्छ मीन्स होता है साफ और स्व का मतलब होता है सुंदर आँख। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, साफ और सुंदर आँख होता है स्वच्छ और स्व का। उसके बाद से नेक्स्ट 96 से 98 में निर्देश दिया गया है कि विलोम युग्म का सही नहीं है। कौन सा विलोम सही नहीं है? आयात का निर्यात, सृष्टि का विसृष्टि, सूक्ष्म का विशाल, शाश्वत का अमर। तो शाश्वत उसे ही कहते हैं जो सदा रहे, उसे हम शाश्वत कहते हैं। तो जो सदा रहे उसे अमर भी कह सकते हैं। यही यानी कि यही जो है युग्म सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है, क्योंकि सही नहीं बताना है। उसके बाद से नेक्स्ट 97 है कि आसक्ति का अरुचि दिया है, तिमिर का आलोक, अगम का दुर्गम, गृहस्थ का भिक्षुक और शुक्ल का। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है विलोम नहीं है। तो आसक्ति का अरुचि विलोम ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 97 का। बाकी सब है, तिमिर का आलोक होता है, अगम का दुर्गम होता है और गृहस्थ का भिक्षुक विलोम होता है। उसके बाद से नेक्स्ट आपके सामने 98 नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल का मिश्र, नूतन का ऐतिहासिक, विलंब का एक एक, सहज का कुटिल। इसमें कौन सा
जो है विलोम सही नहीं युग्म है। तो शुक्ल का जो है मिस्र ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी सब सही है। नूतन का ऐतिहासिक होता है, विलोम का एक एक होता है, सहज का कुटिल होता है विलोम। उसके बाद से नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है कि जिस शब्द के दो अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? श्लिष्ट, व्यंजना, लक्षणा और द्विअर्थी। जिसके दो अर्थ होते हैं उसे द्विअर्थी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद से नेक्स्ट जो कि अंतिम क्वेश्चन 100वां रहने वाला है आपके सामने, ये अंतिम क्वेश्चन है हिंदी के 25 क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है। जो हमेशा रहे उसे हम क्या कहते हैं? अमर, निरंतर, सनातन और शाश्वत। जो हमेशा रहे उसे हम शाश्वत कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए।